जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान विष्णु ने बताया तुलसी को रोजाना जल देने से कौन सा फल प्राप्त होता है और तुलसी को जल देने से क्या होता है। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से पूछा, हे नाथ, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपकी तीनों लोकों में पूजा होती है, सभी आपकी कृपा पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं, इसे रोजाना जल क्यों देते हैं और मैं इस तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी माँ का रूप है। तुलसी की रोजाना पूजा करने के कई फायदे हैं और तुलसी को जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक पवित्र कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और इसलिए देवी आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को बड़े ध्यान एक चित मन लगाकर सुन लेता है, उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। और तो दोस्तों, इस कहानी को आप बड़े ध्यान से सुने और इसका मनचाहा फल प्राप्त करें। आधा अधूरा सुनने की गलती ना करें, जिससे इसको आधा अधूरा सुनने से आपको हानि भी पहुंच सकती है। इसलिए कहानी को पूरा सुने और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, हमारी यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की अच्छी कहानी हम आगे भी लेके आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माता लक्ष्मी ने भी मनुष्य को सिर्फ इस कथा को ध्यान लगाकर सुनने को कहा। माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, मैं कथा को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी, आप मुझे यह पवित्र कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उसके कर्म नीच प्रवृत्ति के थे। वह ब्राह्मण हमेशा ही झूठ बोलता था। वह गलत तरीके से पैसे कमाता था। उसका मन हमेशा बुरे कर्मों में लगा रहता था। वह सदैव हुई जुआ, वेश्यावृत्ति और चोरी में ही लगा रहता था। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य का काम नहीं किया था और शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया। ब्राह्मण होते हुए भी कभी पूजा पाठ नहीं किया और उसका मन दूसरों के धन पर ही लगा रहता था और वह दिन में भी धन कमाता, उसे रात्रि में जुआ और वेश्या में उड़ा दिया करता था। इस तरह वह ब्राह्मण अपने जीवन को पाप कर्मों में ही गुजार रहा था। उसने अपने मुख से कभी भगवान का नाम नहीं लिया था और
ना कभी देवी देवताओं का पूजन किया था। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए और फिर वह ब्राह्मण कुछ खरीदारी करने के लिए एक नगरी में पहुंचा और उस नगरी के पास में गंगा नदी बहती है और उस नदी में स्नान करने के लिए दर दर से लोग आया करते हैं और वह भी ब्राह्मण उस नदी में गंगा जी के किनारे आश्रम में रहता था। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन पुराणों का पाठ तथा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वह ब्राह्मण भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक गया और उन ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी यह असर हो रहा था और वह उसी स्थान पर कुछ ही दिनों तक रुका रहा और वहाँ पर आए हुए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। तो उस ब्राह्मण ने भी उसके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में उस तुलसी के पौधे में पानी डालता रहा और उसके मन में कोई भी विचार नहीं था और वह क्या कर रहा है। वह प्रतिदिन वह उठकर बाल्टी में पानी भरकर तुलसी के पौधे में डालता था। यह उसका रोजाना का नियम था और वह फिर एक दिन की बात है कि वह आश्रम में सोया हुआ था। तभी अचानक उसके पास एक काला सर्प आया और उस काले सर्प ने उसे नींद में ही डस लिया और थोड़ी देर में उस ब्राह्मण की नींद में ही प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो गई। और जब सुबह दूसरे ब्राह्मणों ने उसे इस अवस्था में देखा तो उन्होंने उनके मुख में तुलसी दल का पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर उन ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। तब वहाँ पर यमदूत आते हैं और उस ब्राह्मण को पकड़कर यमलोक में जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूत से कहने लगा, हे यमदूत, मुझे कहाँ ले जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है। तब यमदूत कहने लगे, ब्राह्मण, तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप कर्म किए हैं और तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु काले सर्प के डसने से हो गई है और जिसकी वजह से वह तुम अब मर चुके हो और अब हम तुम्हें यमपुरी लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर यमराज तुम्हारे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुम्हें घोर नरक में डालेंगे। फिर वह ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और फिर से वह रोते रोते उन यमदूत से माफ़ी मांगने लगा, किंतु यमदूतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई और वह फिर यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हुए। तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो अपने पूरे जीवन भर ही पाप किए हैं। इसने अपने जीवन में
कभी पुण्य का कोई काम नहीं किया, यह तो घोर पापी है, इसे तो हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, हे यमदूतों, जीवन भर पाप करने वाले इस ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। यमराज का आदेश मिलते ही वे यमदूत उस ब्राह्मण को पीटते हुए नरक में ले गए और वहाँ से जाकर उसे खोलते हुए तेल में कढ़ाई में डाल दिया। परंतु जैसे ही उस ब्राह्मण को खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला तो वह तेल एकदम ठंडा हो गया और शीतल हो गया। और इस घटना को देखकर यमदूत आश्चर्यचकित में पड़ गए। ऐसा उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। उस यमदूत ने कितने ही पापियों को उस तेल में खोलते हुए कढ़ाई में डाला और वे सभी उस खोलते हुए तेल में गिरकर झटपटाने लगते हैं। परंतु जैसे ही ब्राह्मण उस गर्म तेल की कढ़ाई में गिरा तो वह तेल अचानक शांत हो गया और शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह यमदूत जल्दी से दौड़ते हुए यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने यमदूत को देखकर कहा, हे यमदूत, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? फिर वह यमदूत कहता है कि हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डालने के लिए कहा था, वह मैंने जैसे ही उसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला तो वह भट्टी की अग्नि बुझ गई और वह खोलता हुआ तेल भी बिल्कुल ठंडा हो गया। यह फिर यमराज कहते हैं, हे यमदूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। और वह यमराज विचार कर ही कह रहे थे कि तभी वहाँ पर नारद मुनि प्रकट हो गए। नारद मुनि को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद मुनि से कहते हैं कि आप उचित समय पर आए हैं और हमने आज और अभी एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को नरक में गिराया है, किंतु वह ब्राह्मण उसके गिरते ही नरक में अग्नि ठंडी पड़ चुकी है और खौलता हुआ तेल शीतल हो गया है। तब नारद मुनि ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक में डालने के योग्य नहीं है, क्योंकि उस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हुआ है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने से उनके पापों का भोग जरूर मिलता है। और यह ब्राह्मण तो कई दिनों तक भगवान के भक्तों के साथ रहा है। इस ब्राह्मण के ने आश्रम में रहते हुए रोजाना तुलसी में पानी डाला है, इसलिए यह ब्राह्मण बड़ा पुण्यात्मा बन गया है और इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी बन गया है और इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो कई जन्मों तक मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हे धर्मराज, आप इस ब्राह्मण को नरक में न डालें और इसके पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो,
इसे सभी नरकों का दर्शन कराओ। और नारद की यह बात सुनकर वह यमराज बहुत ही खुश होते हैं और उस ब्राह्मण को नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने यमदूतों से कहते हैं कि ले जाओ इसे ब्राह्मण को और सारे नरकों का दर्शन कराओ। और फिर यमदूत ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं। विष्णु भगवान ने कहा है कि देवी इस प्रकार से यमदूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और उसे यक्षलोक में ले जाते हैं और फिर उस ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। और विष्णु कहते हैं कि देवी वनस्पति नाम तुलसी मास नाम कार्तिक तिथि में एकादशी देवी वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है और यह मास में कार्तिक मास और तिथि में एकादशी प्रिय, इसलिए जो मनुष्य रोजाना तुलसी की पूजा पाठ करता है और तुलसी को जल देता है वह मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है और उस मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती है और वह मनुष्य कभी भी नरक में नहीं गिरता है। जो भी व्यक्ति मुझे तुलसी चढ़ाए भोग में तुलसी पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य ओढ़ाना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं है बल्कि वह एक देवी है, मेरी अर्थात विष्णु की पत्नी, इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास रहता है। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है और घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन रहती हैं और सौभाग्यशाली रहती हैं। तो दोस्तों, यह हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के अच्छे वीडियो हम आगे भी लेके आते रहेंगे। और दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।